कृष्णा दोस्तों, अक्सर लोग भौतिक सुख साधनों की प्राप्ति को ही भगवान कृपा या देवी कृपा समझते हैं। अधिकांशतः सुख साधन से संपन्न व्यक्ति के बारे में लोगों का यही नजरिया होता है कि भगवान की उस पर बड़ी कृपा है। यह बात तो सत्य है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है, क्योंकि देने वाला तो वही है। उसी की कृपा से इतना वैभव और संपन्नता किसी को प्राप्त हो सकती है, परंतु जो बाहरी रूप से प्राप्त हुआ सिर्फ उसे ही भगवान कृपा से जोड़ा जाना ठीक नहीं है। यहाँ तो आधा सच है, क्योंकि भगवान कृपा तो तब भी मानी जाती है जब बाहरी रूप से कुछ भी प्राप्त ना हुआ हो, परंतु भीतर से तृप्ति हो जाए। कृपा का असली मतलब तो बाहर की नहीं, अपितु भीतर की ही तृप्ति है। बाहरी रूप से बहुत कुछ होने पर भी जहाँ मन और अधिक पाने की लालसा में दौड़ रहा है, और बहुत कुछ प्राप्त होने के बाद भी जहाँ शिकवे शिकायतें हैं, महलों में रहने पर भी जहाँ आप चिंताग्रस्त हैं और अपने जीवन की किसी कमी को लेकर आंसू बहा रहे हैं, और इतना कुछ होने पर भी रिक्तता महसूस कर रहे हैं, तो वहाँ सिर्फ आपका पुरुषार्थ और प्रारब्ध है जिसके बल पर आपको यह सब मिला। क्योंकि भगवान कृपा तो सबसे पहले आपके मन की रिक्तता को भर देती है। मन का भौतिकता के पीछे दौड़ना बंद हो जाता है, मन आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। सब कुछ प्राप्त ना होने पर भी भीतर एक तृप्ति बने रहना, यह अवश्य भगवान कृपा ही है, और ऐसी भगवान कृपा तो उन पर ही बरसती है जो मन से निश्चल हैं, और ऐसे निश्चल मन अर्थात हृदय में ही प्रभु का वास होता है। रिक्तता उसी के अंदर होती है जिसके मन के अंदर भगवान का वास नहीं होता, क्योंकि जिस हृदय में भगवान बसते हो वहाँ रिक्तता कैसी, वहाँ तो आनंद ही आनंद होता है। जैसे मीराबाई ने महल की भव्यता को त्याग दिया था, उनके पास बाहरी रूप से कुछ नहीं होने पर भी आंतरिक रूप से प्रभु कृपा का वैभव था। वे अपने भजनों में गाती थी, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। दोस्तों, सांसारिक धन तो बहुत लोग पा लेते हैं, लेकिन वे विरले ही होते हैं जिनके ऊपर भगवान कृपा होती है और राम रूपी धन प्राप्त करते हैं, क्योंकि इसको पाने के बाद कुछ और पाने की इच्छा शेष नहीं रहती। जीवन की रिक्तता ही समाप्त हो जाती है, जीवन आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। इस आनंद को पाने के लिए ही गौतम बुद्ध ने अपना राजपाट और इतने बड़े साम्राज्य को त्याग दिया। आपके पुरुषार्थ से और प्रारब्ध से आपको प्राप्ति तो संभव है, मगर तृप्ति नहीं। वह तो केवल और केवल प्रभु कृपा से ही संभव है। भारी वैभवता आपके जीवन को आरामदायक बना सकती है, परंतु आनंददायक नहीं। आनंददायक जीवन तो प्रभु कृपा से ही संभव है। अतः भीतर की तृप्ति, भीतर की धन्यता, भीतर का अहोभाव, यही तो सबसे बड़ी भगवान कृपा है। दोस्तों, यदि आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दें, ताकि इसी तरह की अच्छी जानकारी की वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद। राधे राधे।